सो हेलो। आज हम लोग वेस्कुलर टिश्यूज के बारे में स्टडी करेंगे, जिसको हम लोग कंडक्टिंग टिश्यूज भी बोलते हैं। जैसे कि हमने अपने पिछली दो वीडियोस में स्टडी किया था मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बारे में और परमानेंट टिश्यूज के बारे में। अगर हम थोड़ा सा रिवीजन करें तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज वो होते हैं जो प्लांट जो लिविंग होते हैं और हमेशा डिवाइड करते रहते हैं, प्लांट की ग्रोथ में वो हेल्प करते हैं। दूसरे टिश्यूज वो जो प्लांट परमानेंट टिश्यूज जिसके बारे में स्टडी किया था कि वो प्लांट के सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। अब आज हम तीसरी टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे जिनको हम बोलते हैं वेस्कुलर टिश्यूज। ये प्लांट को वाटर और फूड कंडक्ट कराने में हेल्प करते हैं। हमें ये देखना है वो कंडक्ट कैसे कराते हैं या उनके पास कौन कौन से टिश्यूज और उनके इंटरनली होते हैं। अगर हम इसमें और थोड़ा बहुत देखें तो वेस्कुलर टिश्यूज में दो तरह के टिश्यूज होते हैं, पहला जाइलम और दूसरा फ्लोएम। बहुत इजी है, धीमे धीमे देखते हुए चलेंगे। आपको एक चीज पता होगी, किसी भी लिविंग चीज को जीने के लिए टू सर्टेन लाइफ उसे वाटर की और फूड की जरूरत होती है। अब चाहे हम अपना एग्जांपल लें, हमें दिन भर में पानी भी चाहिए और खाना भी चाहिए। इसी तरह से प्लांट को भी खाना और पानी चाहिए, लेकिन उसको खाना और पानी मिलता कहाँ से? वाटर के लिए हम जानते हैं वो सॉइल से वाटर लेते हैं और रूट्स उनको कैप्चर करती हैं। फूड कहाँ से मिलता है? हम फोटोसिंथेसिस के बारे में स्टडी किया है। प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। अब ये फोटोसिंथेसिस होता कहाँ पे है? लीव्स में होता है, ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट में होता है। इतनी चीजें तो बेसिक पहले से जानते हैं। अब हमें एक चीज पे ध्यान देना है कि वाटर कहाँ मिल रहा है। वाटर है हमेशा सॉइल में। अब प्लांट कुछ 1 मीटर लंबे भी होते हैं, कुछ 2 मीटर लंबे भी होते हैं और कुछ 10-10, 20-20, 30-30 मीटर लंबे भी होते हैं। आपने एक चीज हमेशा नोटिस करी होगी, कोई भी चीज टुवर्ड्स द ग्रेविटी फ्लो करती है। कोई भी चीज ऊपर से नीचे गिरती है, नीचे से ऊपर नहीं आती है जब तक हम उसमें फोर्स ना लगाएं। हमें फोर्स लगाना, अगर हम कोई ईंटा या बॉल भी ऊपर फेंकते हैं तो उसके लिए हमें फोर्स लगानी, लेकिन हम कोई ईंटा या बॉल नीचे फेंकने के लिए फोर्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो अगेंस्ट द ग्रेविटी हम कभी भी अंदर जाएंगे तो उसके लिए हमें फोर्स की जरूरत पड़ेगी, लेकिन टुवर्ड्स द ग्रेविटी जाने के लिए कभी भी हमें फोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे हम ये देखते हैं कि जाइलम अगर वाटर कंडक्ट कर रहा है तो अगेंस्ट द ग्रेविटी उससे पानी को भेजना है, क्योंकि पानी की जरूरत तो हर एक पार्ट को है ना प्लांट के। जो टॉप मोस्ट लीफ है उसे भी जरूरत है, तो उसके लिए कैसे करते हैं वो देखेंगे। अगर हम यहाँ पे ये चीज देखें कि पहला तो आप एक चीज जान लीजिए कि वेस्कुलर टिश्यूज दो तरह के होते हैं, पहला जाइलम और दूसरा फ्लोएम। जाइलम वो टिश्यूज होता है, वो टिश्यू है जो कि वाटर के कंडक्शन में हेल्प करता है, और फ्लोएम वो टिश्यू है जो प्लांट के फूड मटेरियल के कंडक्शन करने में हेल्प करता है, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। अगर हम जाइलम के लैटिन लैंग्वेज में देखें तो ये जाइलो वर्ड से बना है जिसका मतलब होता है वुड, और फ्लोएम फ्लोस से बना है जिसका मतलब होता है बार्क। अब आपने एक चीज देखिएगा कि जाइलम पूरे प्लांट में होना है, लेकिन पूरे प्लांट में रहना होगा जरूरी ताकि वाटर का कंटीन्यूअस मूवमेंट होता रहे, लेकिन उनकी क्वांटिटी रूट्स में ज्यादा होगी। इसी तरह से फ्लोएम फूड कंडक्शन या ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है तो फ्लोएम ज्यादा कहाँ पे होगा? लीफ से पास होगा। फूड कहाँ पे प्रिपेयर हो रहा है? लीफ के पास प्रिपेयर हो रहा है। ओके, दो चीजें हमने देखी। अब अगर हम जाइलम के बारे में स्टडी करें तो ये थिक वॉल्ड होते हैं, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड डिसॉल्व मटेरियल्स में ये हेल्प करते हैं प्लांट को। ये 4 तरह के टिश्यूज से मिलके बनते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ ट्रैकीड्स, जाइलम वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर। एक चीज याद रखिएगा, ये चारों ही तरह के टिश्यूज जो हैं ये कलेक्टिवली हेल्प करते हैं वाटर के अपवर्ड मूवमेंट में। अगर हम ट्रैकीड्स की बात करें तो ये डेड सेल्स होते हैं, लिग्निफाइड सेल वॉल होती है, मतलब इनके सेल वॉल में लिग्निन प्रेजेंट होगा, प्लस ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। अगर हम जाइलम वेसल्स की बात करें तो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें से वाटर इसके अंदर से ट्यूब के अंदर से ही वाटर जाएगा ना, तो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। सेल वॉल हार्ड होती है और लिग्निफाइड होती है, मतलब कि जाइलम वेसल से बाद में लिग्निन होता है। अब ये आप लोग चाहे तो नोट करते चलिए, आपको धीमे धीमे पॉइंट्स मिल रहे हैं कि जाइलम क्या होता है, फ्लोएम क्या होता है, जाइलम कितने तरह के टिश्यूज सेल से मिलके बना है और उन सेल की कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है। अगर हम ट्रैकीड्स की बात करें डेड होते हैं, लिग्निफाइड
लिग्निफाइड सेल वॉल होती है और मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अगर हम जाइलम वेसल्स की बात करें तो ये ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर होता है, सेल वॉल इसकी भी लिग्निफाइड होती है और हार्ड होती है। अगर हम जाइलम पैरेंकाइमा की बात करें तो ये लिविंग होते हैं, याद रखिएगा ये अकेले ऐसे सेल जो लिविंग होते हैं जाइलम के। कंडक्शन ऑफ वाटर और स्टोरेज ऑफ फूड में ये हेल्प करेंगे। किसमें हेल्प करेंगे? कंडक्शन ऑफ वाटर में और स्टोरेज ऑफ फूड में। अगर हम चौथा जो कि लास्ट स्टेज का जाइलम फाइबर को देखें तो ये डेड होते हैं और मैकेनिकल सपोर्ट में हेल्प करते हैं। हमने 4 जाइलम के बारे में अगर मैं क्विक रिवीजन करें तो हमने क्या देखा? जाइलम वाटर कंडक्शन में हेल्प करते हैं। जाइलम 4 तरह के सेल से मिलकर बनते हैं। कौन से? ट्रैकीड्स, जाइलम वेसल्स, जाइलम पैरेंकाइमा और जाइलम फाइबर। ये चीजें आपको रखनी है, याद करनी है। जाइलम किस काम में हेल्प करता है और वो किन चीजों से मिलकर बनता है? 4 ट्रैकीड, जाइलम वेसल, जाइलम पैरेंकाइमा, जाइलम फाइबर। अब उन चारों के 1-2 पॉइंट खाली देख लेने हैं आपको। 3 डेड होंगे, सिर्फ और सिर्फ all the trees are dead except the xylem parenchyma। ज्यादातर सब में लिग्निन प्रेजेंट होगा और कंडक्शन ऑफ वाटर में या फिर मैकेनिकल सपोर्ट में हेल्प करेंगे। इसी तरह से अगर हम फ्लोएम के बारे में देखें तो फ्लोएम जैसे जाइलम को सिर्फ अपवर्ड मूवमेंट करना था, फ्लोएम को अपवर्ड मूवमेंट भी करना है और डाउनवर्ड मूवमेंट भी करना है ताकि फूड का ट्रांसलोकेशन आसानी से हो सके। अब फूड तो हर जगह जाएगी ना, लीफ में अगर वो प्रिपेयर हो रहा है तो उसे लीफ के से ऊपर भी लेके जाना है और लीफ से नीचे भी लेके जाना है, तो जाइलम को दोनों जगह प्रेजेंट होना बहुत जरूरी होता है। अगर हम फ्लोएम की बात करें, फ्लोएम प्रोवाइड्स अ पैसेज फॉर द अपवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ फूड। फ्लोएम जिस तरह से जाइलम 4 तरह के सेल से मिलकर बना है, उसी तरह से फ्लोएम भी 4 तरह के सेल से मिलकर बनता है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट 2 सेल्स हैं, सीड ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स। अगर हम चारों सेल्स का अगर देखें तो एक का नाम है सीड ट्यूब्स, दूसरा कंपेनियन सेल्स, तीसरा जाइलम पैरेंकाइमा, चौथा जाइलम फाइबर। ये चीज आपको याद रखनी है। फ्लोएम किसमें हेल्प करता है? फूड के ट्रांसपोर्टेशन में। ये चीज याद रखिए, फूड बनाते नहीं है, फूड के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं और ये 4 तरह के सेल्स से मिलकर बनते हैं। कौन से? सीड ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, जाइलम पैरेंकाइमा, जाइलम फाइबर। अब हम एक-एक करके इनके पॉइंट्स देखेंगे। अगर हम सीड ट्यूब्स की बात करें तो ये लिविंग होते हैं, ट्रांसपोर्ट फूड करते हैं, मोस्टली शुगर करते हैं। सीड ट्यूब्स किसको ट्रांसपोर्ट करेंगे? मोस्टली शुगर। दूसरे कंपेनियन सेल्स, ये भी लिविंग होते हैं, लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ शुगर में हेल्प करते हैं। अब ये देखिए कि ट्रांसपोर्ट तो हो गया, ट्रांसपोर्ट किसने किया? सीड ट्यूब ने, लेकिन उसे लोड किसने किया है? कंपेनियन सेल्स में। और दूसरे सेल के पास जाके अनलोड किसने किया? यहाँ पे लोड और अनलोड से मतलब है कि उसको एक्सेप्ट किसने किया है, उसको लेके कौन ट्रांसपोर्ट कर रहा है और उससे जाके दूसरे सेल के पास रिसीवर कौन है उसका। तो लोडिंग और अनलोडिंग ऑफ शुगर में हेल्प करेंगे। तीसरा हम देखेंगे फ्लोएम पैरेंकाइमा, जो वो भी लिविंग होते हैं और स्टोर स्टार्च एंड फैट करते हैं। इनका मेन काम क्या है? स्टोरेज ऑफ स्टार्च एंड फैट्स। अगर हम चौथा देखें फ्लोएम फाइबर, तो ये प्रोवाइड स्ट्रेंथ। इनका मेन काम क्या होता है? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। और बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है कि फ्लोएम फाइबर को दूसरे किस नाम से जाना जाता है, तो उसे नाम जाना जाता है बास्ट फाइबर के नाम से। आपको वेस्कुलर टिश्यूज या कंडक्टिव टिश्यूज में 3 चीजों पर ध्यान देना है। पहली चीज है कि फ्लोएम का काम क्या है और फ्लोएम का काम क्या है और जाइलम का काम क्या है। जाइलम का काम होता है वाटर कंडक्शन कराना, फ्लोएम का काम होता है फूड कंडक्शन कराना। उसके बाद फ्लोएम या जाइलम कितने तरह के सेल से मिलकर बनता है? दोनों ही 4 तरह के सेल से मिलकर बनते हैं। पहला हो गया जाइलम में अगर हम देखें तो पहला होगा ट्रैकीड्स, दूसरा होगा जाइलम वेसल्स, जाइलम पैरेंकाइमा, जाइलम फाइबर। इसी तरह से अगर हम फ्लोएम के 4 सेल्स देखें तो कंपेनियन सेल्स, सीड ट्यूब्स, फ्लोएम पैरेंकाइमा एंड फ्लोएम फाइबर। इन चारों के छोटे-छोटे 1-2 पॉइंट आपको याद कर लेने। एक चीज और याद रखिएगा, फ्लोएम के जितने भी चारों सेल हैं वो सब के सब लिविंग होते हैं, लेकिन जाइलम में सिर्फ 3 सेल्स के लिविंग होते हैं, सिर्फ 3 सेल्स के डेड होते हैं और सिर्फ 1 सेल का लिविंग होता है। ओके, अब हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में एनिमल टिश्यूज के बारे में स्टडी करेंगे। अभी तक हमने जितने भी 3 तरह के सेल्स के बारे में, टिश्यूज के बारे में स्टडी किया था वो सारे प्लांट होते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अपने एनिमल टिश्यूज के बारे में स्टडी करेंगे। अगर आपको पसंद आया